बैठो, कर्म और कर्म का फल मुझे समर्पण कर दो। अब देखिए कोई अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं हुई। हमने धर्म भी सब दे दिए, इंद्रियों के धर्म भी गए, सब हमारा मन का धर्म जो भी था सब गया, धर्म भी गया और कर्म भी गया, और उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो धर्मान कर्मान परित्यज्य, सिर्फ भगवान का कहना मानो, और फिर उसके बाद जो भी हम कर्म और कर्म का फल दोनों ही भगवान को दे दिया। अब मेरे पास क्या बचा? मैं तो भगवान के ऊपर आशिक हूँ। मस्त फकीर आशिक बन के संसार में चलते रहो। कुछ है भी नहीं हमारा और कुछ मुझे करना भी नहीं है, कुछ मेरा लेना देना भी मेरे साथ नहीं जाएगा। पर संसार ने इतना अज्ञान को ज्ञान मानकर उलझा दिया है। जैसे ये धर्म है, ये हमारा फर्ज है, दान दक्षिणा करो, गरीबों को दो, इसको बुलाओ। अब गरीब दिखाई दे तब ना उसको दे। सभी के भगवान ने खिलाई, जब भगवान खिलाने पिलाने वाला है, सब कुछ संभालने वाला, तो बीच में मैं क्यों हाथ डालूं कि भगवान मुझे दो, मैं ये करता हूँ? ये हमारा है नहीं। सारे कर्म धर्म उसी को दे दिए, जो भी उसका फल स्वरूप है वो भी भगवान को दे दिया। कितना अच्छा भगवान श्री कृष्ण, बार बार गीता को पढ़ो और 2-4 उसमें से श्लोक ऐसे निकालो जो तुम्हारे ऊपर लागू हो, और आशिक उनके ऊपर हो जाओ। गुरु के ऊपर आशिक है, अब और किसके ऊपर आशिक होंगे? जिस गुरु ने हमको इतना अच्छा ज्ञान दिया, जिसने हमारा जीवन दान दिया, तो हम लेकर के आज देखो गुरु न मिलता, सिर्फ एक दिन सोचो तुमको गुरु न मिलता, तुम्हारे पर क्या मुसीबत आती? सब कुछ होते, तुम फकीर होते कि नहीं होते? सारा दिन चिंताओं में, चिंता ही तरह तरह की करते रहते हो, और आज तुमको गुरु है तो आज तुम्हारी क्या हालत है तुम देखो। गुरु मिला, सतगुरु मिला, हमारे सारे दुख ऐसे निकल गए, और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे पास होती भी हैं हम उसमें बड़े खुश होते हैं। वहाँ गरीबी कहते हैं अरे अच्छे हुए जो हमारे पास अमीरों की तरह सर दर्द नहीं है। सारा दिन उनके दरवाजे पर नौकर चाकर खड़े रहते हैं और उनका काम होता रहता है, कितनी उलझने उनके ऊपर है। और इधर देखो भगवान दादा ने कहा मैं 2 कपड़े पहनता हूँ, एक धोता हूँ एक पहनता हूँ। एक चीज़ होती है, एक चप्पल होता है आराम से पहनता हूँ, हमारे पास 100 चप्पलें हैं और हम 100 कपड़े अंदर में सोचते रह जाते हैं, ये पहने कि वो पहने, फिर ये पुराना हो गया डिज़ाइन, फिर ये किसको दें, क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सभी बातें हमारे जीवन में आई हैं, और हम आते आते इसे अनुभव से ज्ञान उठाओ और गुरु की वाणी को अप्लाई करो अपने ऊपर। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को दादा ने कितनी अच्छी तरह से हम सबको समझा दिया। तो जब समझा दिया तो हम उलझन क्यों करें? किसी बात में नहीं समझ में आता है, दादा की डायरी खोल के देखो, दादा का ज्ञान सुनो, दादा के भजन सुनो, देखो सब तुम्हें वहीं मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात दादा ये भी कहते थे, जैसे हमारा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो हम आनंद जो है हमारा हमारे जीवन में है ना, आनंद नहीं है। आनंद ऐसा हो कि हमने देखो जहाँ हमारी इच्छा पड़े तो हमारे को अंदर में हमारा आनंद भंग हो जाता है। अच्छे खाते बैठे थे, एक डिज़ायर आ गई, अब इसको कैसा पूरा करें, उठ के चल देंगे उसके लिए एफर्ट्स करने के लिए, और देखो ये क्या है, इच्छा को पूरा कर भी लिया, आके बैठ भी गए, तो फिर क्या हुआ? तो कौन सी ऐसी बात मिली? तो फिर अंदर में होता है। और इसको आनंद को ऐसा बोला भगवान श्री कृष्ण ने, बोला मृग तृष्णा की जल की तरह है। सारा संसार बड़ा सुंदर और अच्छा दिखाई देता है, मगर हम जाते हैं तृष्णा को लेकर के जल लेने के लिए, मगर जल मिलता नहीं है। वापस आते हैं और फिर इतने अनुभव लेके आते हैं, दूर से हमको पानी दिखा, हम गए जाते हैं लेने के लिए, गए वहाँ पानी था नहीं, बैठ गया कि वापस फिर पानी दिख रहा है, फिर जितनी बार उठ के उधर जाएंगे उतनी बार पानी। तो उन्होंने परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान बोला। एक बोला कि सुना सुनाया ज्ञान, जो हमने इधर से सुना उधर से सुना, दृष्टांत तो सुना, ये सुना वो सुना, एक सुना सुनाया ज्ञान। दूसरा बोलता है अनुभव का ज्ञान, हम जाके दुनिया में देखा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे को आकर्षित करती थी, मैं पास में गया और उसको देख आया, और वो वस्तु मिली भी हमारे को, तो भी आनंद नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर हमारा आनंद चला गया, हम चुपचाप वैसे के वैसे रहे। ये संसार ऐसे, एक वस्तु मिली थोड़ा आनंद लिया, फिर दूसरी वस्तु मिली आनंद लिया, फिर तीसरी वस्तु, आखिर में सबका अंदर से त्याग कर दिया। आप देखते होंगे बच्चा खिलौने से खेलता है, फिर दे देता है, टूट गया वो या क्या भी हो गया, पुराना हो गया, फिर नया खिलौना,
फिर दूसरा नया एक्सलेट आ जाता है। तो अंत होता है इसका? कभी भी नहीं अंत होता, और चलते रहते हैं, चलते चलते। तो गुरु के पास क्या है, मास्टर की से आप सच करके देखिए, हमारा अनुभव जागृत होता है। गुरु का ज्ञान सुन के हमारे अंदर अनुभव जागृत होता है। तो ये मास्टर जो है हमारा अनुभव जागृत करता है। हम अपने ही दिमाग में जितना भी आप लोगों ने ज्ञान सुना है, आप उस ज्ञान को लेके बैठिए और सोचिए सुख आखिर किस में है। आप कोई वस्तु एक आपके आ जाएगी जीवन में, भी अच्छा मकान है तो सुखी है, हमारा शरीर तंदुरुस्त है तो सुखी है, हमको ये वस्तु मिल गई तो सुखी है, अच्छा दोस्त मिल गया तो सुखी है। मगर आपका मन कहेगा ये सब टेम्पररी है, थोड़े वक्त के लिए, ज़्यादा 10 साल आएगी मज़ा, फिर वैसे का वैसे, अब नया दोस्त चाहिए, अब नई बात चाहिए। तो देखता है ये जो लॉ बने हैं ना हमारे बिजनेस के बहुत सारे, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका कोई भी बिजनेस अच्छे से अच्छा 10 साल रन करेगा। अब 10 साल के बाद सोचिए आप बिजनेस चेंज करें तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, और आपको काम करने में रुचि होगी। तो इस तरह से हमेशा चेंज पसंद करता है, हर मनुष्य को चेंज चाहिए। आप देखिए पशु पक्षी भी हैं जितने भी, वो भी चेंज पसंद करते हैं। मौसम देखिए बदलता है उनके लिए, तो एंजॉय करते हैं। इसी तरह हम सबको भी चेंज पसंद है, तो हर बात में हमारा चेंज काम आता है। तो इस तरह से बढ़ते रहना है। जैसे भी हमारी लाइफ बनी है, 10-10 साल के बाद आप देखेंगे आप बड़े होते जाते हैं और आपकी पसंद भी चेंज होती जाती। तभी तो देखिए ये सारी वर्ल्ड जो है इसमें इतनी प्रोग्रेस है। 10 साल के बाद दूसरी चीज़ें, फिर 10 साल के बाद दूसरी चीज़ें, इस तरह से लोग कमाते रहते हैं और पैसा उनका बढ़ता रहता है। कभी कुछ नहीं बोलते हैं, फैशन ये चला गया, अब ये आया, अब ये रंग है। आप कभी कभी बिग सिटीज़ में जाइए तो वहाँ एक हफ्ता एक रंग चलता है। कितने शहरों में 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद रंग बदलते हैं। आज ये फेमस है कलर, अब ये कलर वही जो हमारे इंद्रधनुष के हैं, पर उस इंद्रधनुष के रंगों में से रंगों को मिला के नए कलर्स बनाते हैं, तो नए कलर्स मार्केट में आते हैं। इस तरह से ये सारा संसार चलता है। मगर ज्ञानी इन सभी बातों को जानकर नो द ट्रुथ, सच को पहचानता है। फिर वही दादा की बात आती है, सच्चाई को पहचानता है, सच को पहचानता है। तो जानने के बाद ज्ञानी बड़ा खुश रहता है। नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल मेक यू हैप्पी। आपको सच जानने के बाद आप बड़े खुश रहेंगे। दुनिया में कोई भी आके बात, अरे ये सब होता रहता है, मैं भी जवानी में बहुत कर चुका, ये भी कर चुका, वो भी कर चुका, मैंने सब तरह से ये काम किए, अब मैं मौज में समझ गया ये संसार ऐसा ही होता है। तो ऐसा होते होते संसार को हम अच्छी तरह से जान जाते हैं। फिर कभी हम घबराते नहीं कि हमारे को कुछ ऐसा हुआ, तो फिर अंदर में सोचता है। तो इस तरह से हमारे को चलना ही पड़ता है। तो पूरे ज्ञान को अंदर में पलट के देखिए, कहाँ कहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बोला, कहाँ रामायण में बातें लिखी हैं, कहाँ हमारे गुरु बोलते हैं अनुभव की बातें। सतगुरु के पास अनुभव है, आप उस अनुभव की बातों को लेंगे तो आप आराम से चल सकेंगे। पर आप देखिए संसार में चलना है, जब तक हमारी ज़िंदगी है हमारे को आनंद में रहना, मौज में रहना है। ये नहीं कि जैसे हमारे को आज ले लिया फिर दुखी हो जाए 2-4 दिन के लिए, नहीं। ज्ञान को प्रकट करिए, प्यार को प्रकट करिए अपने भीतर से। तो जो चीज़ प्रकट होती है ना, वो बड़ी एवर लास्टिंग होती है, मौज में चलती है। तो इसको प्रकट करना होता है हमारे को, अपने भीतर प्रकट करिए, आनंद भी अपने भीतर प्रकट करिए। तो करते करते प्रकट करते करते आपको अंदर में मौज ही मौज मिलेगी, खुशी ही खुशी मिलेगी। आप कभी भी किसी चीज़ से नाराज़ नहीं होंगे, आनंद। पर आशिक हैं भगवान के ऊपर। भगवान बनाई हुई सृष्टि सारी, राम बनाई सृष्टि, इस सृष्टि में से हम कोई भी गलती न निकालें और आशिक हो जाएं। भगवान ये तुम्हारा बनाया, वाह भगवान कितना अच्छा बनाया। फल फूल सब्जी सबको देखिए, संसार में सब खाइए पीजिए, मौज करिए। किसी के अंदर में कमी नहीं है दुनिया में। चलते चलिए, तरह तरह के रंग बिरंगे रंग हैं, कुछ सिंथेटिक कलर्स है, तो उनको अंदर में लाइए जीवन में। पर अंदर में दुखी सुखी ना होइए। और हमेशा याद रखिए ये सब बातें, सुख है दुख है, ये सब गुजर जाएगा, सदा रहने वाला नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से अंदर में जानिए और जान करके प्रसन्नचित्त रहिए। तो इन सभी बातों को, आनंद चित्त को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। माता एक बहुत अच्छा भजन गाती थी, चित्त के सदाई तू पेंगे स्थिर अडोल रख दो। ये जो है ना,
चित्त को सदैव स्थिर रखो, भगवान में अडोल रखो। ऐसा अडोल और डोलायमान ना हो चित्त तुम्हारा। चित्त के सदाई पंहिंजे स्थिर अडोल रख दो। ये सारा संसार है ना, इसकी की मौज लो। आज खुश है, कल नाराज है, ऐसा नहीं। चित्त के सदाई स्थिर रहो। और ये अंदर आनंद जो हमारे अंदर है, भगवान ने जो कुछ दिया है इसकी मज़ा है, मौज है इसमें। जो भगवान तुमने दिया है, जो मैंने लिया है उसका मज़ा नहीं है। और जो भगवान ने स्वयं दिया है वो प्रसाद है हमारे लिए। तो हम इसको लेके सदैव मज़े में रहते हैं। भगवान तुम हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ बैठे हैं, उठते बैठते सोते जागते तुम्हारा ही हमको ध्यान है। इसी ध्यान में रहते रहते मौज मस्ती में चलते रहते हैं।